फिर सलावा झाल पर लेकर के आया हूँ और आपको बताऊँगा कि जो सलावा झाल बना हुआ है ये रीड्स फॉल्स के नाम से जाना जाता है, जो सुलावास कहा जाता था। सलावा को सुलावा कहा जाता था। इसका निर्माण 1853 में हुआ था और ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे एमएफ रीड, उनके सम्मान में इसको बनाया गया था। और इसके जो ठेकेदार थे वो ढिल्लो साहब थे। इसको मैं आपको आज दिखाता हूँ। यह है रीड्स फॉल, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। अभी मैं पुलिस चौकी के पास में खड़ा होकर के आपको रीड्स फॉल के दर्शन कर रहा हूँ। ये है रीड्स फॉल और रीड्स फॉल जो है इसी तरीके के फॉल इस नहर के ऊपर, जिसका नाम है अपर गंग नहर, और ये बनाए गए हैं। और ये रीड्स फॉल्स के आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। इसका बहुत सुंदर आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है और रीड्स फॉल का जो है ये नहर आगे की ओर चली है। यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने खजूर के पेड़ हैं। ये खजूर के पेड़ यहाँ पर बड़ी मात्रा में हैं। अगर देखा जाए खतौली से लेकर सलावा के बीच यानी कि सरदना तक की ये दोनों तरफ खजूर के पेड़ बड़ी मात्रा में है। ये खाली जगह पड़ी हुई है और इसको पर्यटन के लिए डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पर मकान वगैरह बना करके दिए जा सकते हैं टूरिस्ट प्लेस के लिए। और यहाँ पर राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस नहर के अंदर इस प्रपात से यहाँ से राफ्टिंग सरदना तक की जा सकती है, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध चर्च है। उसके भी मैं आपको एक दिन दर्शन कराऊंगा। अभी रीड्स फॉल्स के पास में जिला पंचायत मेरठ द्वारा एक पिकनिक स्पॉट्स का लोकार्पण किया गया है, जिसका बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ से नहर का एक हिस्सा किश्ती नाला के रूप में इस तरफ से निकलता था। किश्ती नाला इसको इसलिए बोलते थे कि इसमें से किश्तियाँ यानी कि नाव के अंदर लकड़ी लोड करके अंग्रेज लोग या घूमने के लिए पानी के रास्ते से यहाँ से किश्ती नाले से होता हुआ उनको निकाला जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, जिसको कि उसकी प्लेट्स जो तांबे की थी उनको किसी ने निकाल लिया और ये पुल टूट गया और किश्ती नाला बंद हो गया। इस किश्ती नाले के बाईं तरफ यानी कि पूर्व दिशा में एक आईबी होता था, जिसको बोलते थे ये इरिगेशन का बंगला होता था। ये यहाँ पर इस बंगले में आकर के अधिकारी रुका करते थे। आज ये बहुत मार्मिक स्थिति में है। यहाँ पर सलावा पौधशाला बनाई गई है। मैं आपको एक पवित्र कुआं के दर्शन कराना चाहूँगा, जिसमें से पानी निकाल करके मैंने भी अपने पूर्वजों के साथ यहाँ पर लोगों को पानी पिलाया, प्याऊ लगाई। ये कुआं है पवित्र, जो कि इसमें से पानी निकाल करके हम लोगों को प्याऊ लगाते थे, जिसमें 2 बोरी चीनी की और रुआफजा वगैरह डाल करके लोगों को पिलाते थे। ये किश्ती नाला बंद हो गया और पानी उस समय पिलाया जाता था जब गर्मी के दिनों में ये जो आज जगह जहाँ घास फूस खड़ा हुआ यहाँ पर मेला लगता था। और ये सभी हमारी आंखों के सामने हमने खुद ने देखा। इसी रास्ते से जा कर के आगे आपको दिखाई दे रहा होगा एक मकान, मैं आपको वो भी दर्शन कराऊंगा कि वो क्या था। यहाँ पर आटा पीसने की चक्कियाँ हुआ करती थी जो पानी से चलती थी। ये किश्ती नाला आगे जा कर के गंग नहर में मिल जाया करता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे किश्तियाँ आती थी, नाव आती थी, लकड़ी से भरी हुई नाव आती थी और लोग अंग्रेज लोग कभी कभी नाव में बैठ कर के यात्रा भी करते थे, जो कि पानी अपने आप बहा कर ले आता था। ये मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर ये पक्का ईंटों का बनाया हुआ ब्रिटिश काल में बड़ा ही मजबूत ये बना के तैयार हुआ, जैसा कि आपने देखा था कि 1853 में बन के तैयार हुआ। अभी मैं आपको वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ पर आटा पीसने की चक्कियाँ थी। यह किश्ती नाले का दूसरा हिस्सा है, जहाँ से पानी जाता था चक्कियों के लिए। इसमें शटर लगे हुए थे लकड़ी के पानी को रोकने के लिए, लेकिन वे अब नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके पुल को तोड़ दिया गया है। और ये सामने आपको दिखाया जा रहा है ये किश्ती नाला का भाग, वो जो आटा पीसने के लिए पानी जाया करता था। आपको ये दीवार दिखाई दे रही होंगी, इसी के बराबर से
नीचे से पानी को एक धार के रूप में चक्कियों के नीचे चलने वाले पंखे के ऊपर डाला जाता था और चक्कियाँ चलती थी और आटा पिसता था। ये आटा चक्की थी जहाँ पर लगी हुई, वही बिल्डिंग का ये मशीन आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बराबर में अगर देखें तो काफ़ी पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा इलाका है, लगभग 5 वर्ग किलोमीटर के करीब का क्षेत्रफल है। और इसी क्षेत्र में जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसका नाम मेजर ध्यान सिंह यूनिवर्सिटी बनाया गया है, खेल यूनिवर्सिटी। उसकी जगह अभी खाली पड़ी हुई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और इसके अंदर घुसने के लिए देखो, ये जो जगह है कोई रास्ता नहीं है, घास बढ़ गई है, पानी से बंद होने के कारण ये बिल्कुल बेकार हो गया है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, ये अगर स्थान को आप देख पा रहे हो तो देखिए रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ता पूरा बंद है, खंडर हो गया है। और अभी यहाँ पर जो है आपको कीटों की आवाज़, डरावनी आवाज़, जैसे भूता मकान होता है उस तरीके की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ध्यान से सुनिए, ये बिल्डिंग वही है जहाँ पर हम आटा पिसवाने के लिए खुद भी आया करते थे। और आज यहाँ पर ये जंगल स्वतः अपने आप यहाँ पर खड़ा हो गया है। कीटों की आवाज़ सुनिए। ये पंचक्कियों वाला क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बराबर में उत्तर दिशा में ये पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। और इसी के बराबर से एक नाला है, जो पंचक्कियों का पानी उस नाले से होता हुआ पुनः नहर में मिल जाया करता था। और यहाँ जहाँ ये कुआं मैंने आपको दिखाया था, पवित्र कूप दिखाया था, जहाँ पर हम लोगों को प्याऊ के रूप में पानी पिलाते थे दादाजी हमारे, वो स्थान पर एक विशाल सिंबल का पेड़ खड़ा था। इसके आसपास आज भी सिंबल के पेड़ हैं, लेकिन वो पेड़ गिर चुका है क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो चुका था। और ये नीचे जो अभी इसमें खड़ी हुई हैं, ये कुछ गाड़ियां हैं जो कि पुलिस वालों ने अपने पास में यहाँ पर खड़ी कर दी। सरकारी जगह है,